चल रही है। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा नोटिफिकेशन आया है। यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का जब एग्ज़ाम करवाती है तो वो एक है ना लिस्ट जारी करती है उन कैंडिडेट्स का जो फाइनल स्टेज पे सिलेक्ट नहीं होते हैं। और मैं अक्सर सोचता था कि यार ये लिस्ट जारी करने का क्या मतलब है, कभी किसी को कोई कॉल तो आता नहीं है, मुझे भी नहीं आया था जब मेरा उस लिस्ट में नाम आया था किसी एक साल में। तो मुझे लगा कि यार क्या ही फ़ायदा है, मतलब यूपीएससी क्यों इतनी मेहनत कर रही है और हमारे बारे में क्यों बता रही है कि भाई देखो देखो तुमने प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, इंटरव्यू दिया, फाइनल रिजल्ट में नहीं आया। और जब तुम ये फॉर्म भरते हो, डेप भरते हो, उस टाइम पे ऑप्शन पूछता है कि अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या तुम अपना नाम पब्लिक प्लेस पे डिस्प्ले रखने के लिए सहमति देते हो। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है ना वो उसमें एग्री नहीं करते कि नहीं जी हमारा अगर सिलेक्शन नहीं होता तो हमारे बारे में किसी को नहीं बताया जाए कि इसने इंटरव्यू भी दिया है। लेकिन अब आप देखेंगे कि आज एक इंटरेस्टिंग सा नोटिफिकेशन आया है MECL का, मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड के नाम से एक मिनी रत्न कंपनी है ना। आप देखेंगे कि जो PSUs में अलग अलग कैटेगरीज हैं, मिनी रत्न, महारत्न, नवरत्न, इस तरह से। तो ये MECL का मेनली काम है एक्सप्लोरेशन का। और इनका जो नोटिफिकेशन है, इन्होंने टोटल आप देखेंगे कि एक तरह से एग्जीक्यूटिव ट्रेनी या जियोलॉजी के लिए पोस्ट निकाली हैं। सैलरी अच्छी खासी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है PSUs में। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो आपकी 20 है ना। और क्वालिफिकेशन में इसमें ये पूरा का पूरा डिटेल दिया हुआ। और अपर एज जो लिमिट है वो इन्होंने बोला है कि भाई 23/4/2025 तक आपका जो अपर एज है वो 28 साल से ऊपर नहीं हो, है ना। मतलब 28 साल के भी अगर पूरे पूरे हो गए हो तो इस तारीख तक आप देख लेना कि आपकी जो अपर एज है वो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 20। ये तो चलो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सारा है। तुम सिलेक्शन क्राइटेरिया देखो, जियोफिजिक्स की भी 10 आई है ना, 10 वैकेंसी जियोफिजिक्स के भी आई हैं। तुम सिलेक्शन क्राइटेरिया देखो, ये क्या बोल रहा है कि फॉर सच इंडिविजुअल्स जिन्होंने जो आपका कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का 2023 वाला वही है जिसके अंदर टोटल वैकेंसी 194 आई थी, है ना। और आप देखोगे कि जो फाइनल सिलेक्शन के लिए यूपीएससी ने रिकमेंड नहीं किए थे, आपके स्कोर कार्ड पे भी आया होगा कि नीचे रिमार्क लिखता है यूपीएससी नॉट रिकमेंडेड। मैंने भी 1-2 मार्कशीट में मेरे देखा है ना। तो इन सारे कैंडिडेट्स को आपका ये MECL जो है वो क्या करेगा, कॉल करेगा, कॉलिंग ऑल द कैंडिडेट्स। तो पहला कि 2023 वाली फाइनल लिस्ट के अलावा जो यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे एक लिस्ट डाली थी नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की, अपना फ़ोन नंबर चालू रखना, है ना। तुम्हारे पास में कॉल आता है, MECL का कॉल आ सकता है। और भी बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो स्टूडेंट्स को रीच आउट करती हैं, कैंडिडेट्स को रीच आउट करती हैं, ठीक है, एक चीज़। दूसरा है ना, इसमें एक क्लियरली लिखा है हु हैव ऑप्टेड शेयरिंग द मार्क्स इन्फॉर्मेशन ऑन यूपीएससी वेबसाइट। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे जो बोलते हैं ना कि जी मेरा तो 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, अभी है ना ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी डेप भरो और या इस तरह का पूछे कि आपको भाई जो इन्फॉर्मेशन है यूपीएससी वेबसाइट पे उस पर आपको अपने मार्क्स की शेयर करने की वो परमिशन देते हो कि नहीं देते, हमेशा उसको दो। उसमें है ना इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले कि जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिन्होंने रिटर्न राउंड क्लियर किया हो यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट 2023 का, लेकिन फाइनल लिस्ट के लिए रिकमेंडेड नहीं हुए थे, वो जो है जिन्होंने अपने कंसेंट से, अपनी सहमति से यूपीएससी को अलाउ किया था कि जी मेरा जो मार्क्स इन्फॉर्मेशन है वो आप अपनी वेबसाइट पे शो कर सकते हो, एक तो वो है, ठीक है। अब अगर उस लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं है तो फिर बाबू तुम इसके लिए वो नहीं हो, एलिजिबल नहीं हो, एक। दूसरा, जो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पोजीशन एडवर्टाइजर, जैसे 20 वैकेंसीज हैं, तो इसमें इन्होंने क्या किया है कि भाई 20 वैकेंसी हैं, अब कितने लोग उस लिस्ट में थे, उनमें से कितने लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, तो उसके हिसाब से क्या करेंगे, एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे जो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन कंबाइंड जियो साइंटिस्ट 2023, ठीक है। जैसे मान लो कि कट ऑफ जो है उस साल मेरे को याद नहीं है, प्रीलिम्स का मेरे को याद है 129, शायद फाइनल कट ऑफ कितनी थी मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। लेकिन मान लो कि फाइनल कट ऑफ से जैसे मान लो कि तुम्हारा 1 नंबर कम रह गया, 2 नंबर का रह गया, 3 रह गए, 4 रह गए, 5 रह गए, 6 रह गए। अभी जैसे मेरे पास में एक स्टूडेंट का फ़ोन भी आया कि सर मेरा 4 नंबर से रह गया था उस साल, है ना। तो क्या तुमने वो कंसेंट दिया था कि जो अपने मार्क्स हैं वो यूपीएससी अपनी वेबसाइट पे शेयर कर पाए? अगर कंसेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पास में कॉल आ जाएगा MECL का। अब तुमको अप्लाई करना है ना, जो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पोजीशंस एडवर्टाइज हेयर एंड अबाउ एंड अगेंस्ट एप्लीकेशन रिसीव्ड, कितनी एप्लीकेशन रिसीव्ड होंगी वो आपको बताएगा कि प्रोसीजर क्या है, वो तो अपन पूरा पढ़ ही लेंगे।
उसके हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मार्क्स स्कोर्ड आपका क्या करेगा, एक लिस्ट प्रिपेयर करेगा और उसके हिसाब से डायरेक्टली इंटरेस्टिंग जो सबसे चीज़ जो है वो आपका क्या हो रहा है कि यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट के एग्जामिनेशन में जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो MECL के क्राइटेरिया को भी फुलफिल करना चाहिए। एक, जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिनका हो जाएगा, काम की चीज़ ये है कि उनको ऑफर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट शैल बी इश्यूड। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि तुमको कॉल आएगा, तुमको अप्लाई करना है, जितने लोग अप्लाई करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक लिस्ट बनेगी। अगर तुम्हारा लिस्ट में नाम आता है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट में नाम आता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तुमने फुलफिल कर दिया, तुमको सीधा ऑफर लेटर मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि इन रिस्पेक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज थ्रू कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन 2023, अब आपको समझ में आएगा कि कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन की इंपॉर्टेंट क्या है। जो कैंडिडेट फाइनल लिस्ट में रिकमेंड नहीं होते हैं और कंसेंट देते हैं कि मेरे मार्क्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो यूपीएससी की वेबसाइट पे पब्लिश हो, उसके लिए यहाँ पे ध्यान से देखो, नो सेपरेट रिटन एग्जामिनेशन एंड नो सेपरेट पर्सनल इंटरव्यू विल बी हेल्ड। तुमको सीधा ऑफर लेटर मिलेगा। बधाई हो। तो जिन भी स्टूडेंट्स का इसमें सिलेक्शन होने वाला है भाई, मेरी अग्रिम आपको शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ, एडवांस में आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसके अलावा नीचे जो लिस्ट जो कंडीशंस है वो बेसिक्स हैं, रिजर्वेशन का, रिलैक्सेशन का और कंसेशन का। इसके अलावा नीचे और आप जाओगे तो रेन्यूमरेशन का है कि भाई कितनी आपको सैलरी मिलेगी, क्या क्या है ना हिसाब किताब रहेगा, क्या क्या प्लेसमेंट का काम काज रहेगा। उसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट और बॉन्ड क्या क्या रहेगा, वो मतलब बेसिक सी चीज़ें हैं, वो सब हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। मेडिकल फिटनेस क्या रहेगी, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाओगे तुम सब, मेडिकली फिट हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस अपना कलर ब्लाइंडनेस वाला थोड़ा सा देख लेना, है ना। और फिर आपका जो जनरल इन्फॉर्मेशन और ये आपकी सारी चीज़ें हैं, तो ये आराम से पढ़ लेना, ज़्यादा इसमें कोई खास करके है नहीं, है ना। अब जैसे इसमें अप्लाई कैसे करोगे ये ज़रूरी आप समझ लो। तो आप देखोगे कि भाई कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू MECL ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल ओनली, ठीक है। तो रेलेवेंट लिंक जो है वो आपका 15/5 तक आ जाएगा और 5 जून तक वो रहेगा। 15 मई को आ जाएगा, 5 जून तक वो रहेगा, है ना। और वो जो वेबसाइट पे जब भी वो लिंक आएगा तो आई विल ट्राई टू शेयर इन टेलीग्राम चैनल, जो जियो खान अकेडमी का टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, उसको ज्वाइन कर लेना आप, है ना। उसमें ये इन्फॉर्मेशन हम दे देते हैं, तो थोड़ा सा देख लेना उसको, है ना। और इसमें ये पूरा का पूरा डिटेल दिया हुआ है, आराम से पढ़ लो कि भाई आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन भरने से पहले कैंडिडेट जो है वो अपने सारे पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्कैन कॉपी बना के रख ले, है ना। और इसको आप पढ़ लेना आराम से और इसको भर दो भाई। और मैं थोड़ा ज़्यादा नहीं कर रहा क्या, हाँ थोड़ा हो गया, पूरे दिन से पढ़ा रहा हूँ ना और फिर वही थोड़ा दो। चलो, तो जो बच्चे GSI मेंस की अभी एग्ज़ाम लिखेंगे जून के अंदर, 22-23 जून को आई थिंक एग्ज़ाम है, तो अगर आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो मेंस की टेस्ट सीरीज चालू हो गई है ना, आज से चालू हुई है। तो आप वो टेस्ट सीरीज से अपनी राइटिंग स्किल्स पे काम कर सकते हो। GSI मेंस का कोर्स भी चल रहा है जिसमें अपन ने हाइड्रोलॉजी कंप्लीट कर दिया है और पेपर 3 ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। पेपर 1 और पेपर 2 अभी चल रहा है, 10 जून तक उसका सिलेबस पूरा होना है। और गेट और IIT JEM के कोर्सेज भी चल चुके हैं। आपको अगर लेना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारे कोर्सेज के लिंक्स दे दूँगा, आराम से पढ़ो, खूब रज रज के पढ़ो, खूब मेहनत करो और बिल्कुल भी हौसला नहीं हारना है यार। अब देख लो वो जो स्टूडेंट है ना जिनका फाइनल लिस्ट में रिकमेंडेशन नहीं हुआ, है ना, जिन्होंने अपने मार्क्स का कंसेंट दिया कि ठीक है भाई नहीं भी होगा तो तुम अपनी वेबसाइट पे डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लो बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ आ गई। इसलिए हमेशा इस तरह की चीज़ों के लिए ना मत कहा करो कि नहीं जी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो मेरे मार्क्स अगर वहाँ पे डिस्प्ले होंगे तो मेरे साथ वाले कोई क्या बोलेंगे। अरे किसको टाइम है इतना देखने के लिए, है ना। आप अपना खुद का देख लो, वो काफ़ी है, इतना मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरना नहीं होता है यार भाई, है ना। अपना काम करो, मस्त पढ़ाई करो और इन्जॉय करो, जीवन में आगे बढ़ो और बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। ऑल द बेस्ट। मेरे कुछ सीनियर्स भी हैं, साथ वाले भी हैं MECL में, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा काम है ना, मस्त जीवन है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट।